नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत है और गौ माता व्लॉग्स एंड ग्लोरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक पक्का कीजिए, शेयर पक्का कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए। जैसा कि वेंसडे को मैंने कहा था कि 19 फरवरी को शिव जयंती के दिन मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और गौ माता की कहानी बताऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि मेरे लाइफ में 3 रोल मॉडल्स हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है। एक नेताजी सुभाष बोस, दूसरे श्रील प्रभुपाद और तीसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, लेकिन मैं कोट करना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद को, जिन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के कंबाइंड अवतार है। जो क्वालिटीज भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अंदर है, वही क्वालिटीज हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर देखने को मिलती है, जो सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आजकल काफी प्रयास किया जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर दिखाने का। अब इसके बारे में मुझे कहने की जरूरत है नहीं, काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है उन लोगों को जो शिवाजी महाराज को आज के ज़माने के हिसाब से सेक्युलर दिखा रहे थे। शिवाजी महाराज के ऊपर कई सारी अच्छी बुक्स लिखी गई है। श्री शिव भारत अवेलेबल है, जदुनाथ सरकार जी की बुक्स अवेलेबल है। जो किताब मैंने पढ़ी है श्रीमान योगी, जो रंजीत देसाई जी की इंग्लिश ट्रांसलेशन, शिवाजी द ग्रेट मराठास, ऐसी कई सारी बुक्स अवेलेबल है जो शिवाजी महाराज के कैरेक्टर, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताती है। और कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने बहुत क्लियरली शिवाजी महाराज के जो व्यूज़ थे रिगार्डिंग हिंदुत्व, हिंदवी स्वराज की जो विचारधारा थी वो क्या थी, शिवाजी महाराज ने किस तरीके से संस्कृत को प्रमोट किया, ऐसी तमाम बातें बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने क्लियरली बताई है, क्लियरली दर्शाई है। और शिवाजी महाराज के बारे में जितना मैंने पढ़ा, मैंने उनके जीवन को जब इतना समझने का प्रयास किया, मुझे इतना ही समझ आया कि वो एक बहुत ही प्राउड और कट्टर हिंदू थे। अपने धर्म से उन्हें काफ़ी लगाव था और अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। चाहे संस्कृत को प्रमोट करना हो, चाहे बजाज जी निम्बालकर, नेताजी पालकर की घर वापसी करवाना हो, चाहे जो जिन मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बना दी गई थी, मॉस्क खड़े कर दिए थे, उन मॉस्क को तोड़कर, मस्जिदों को तोड़कर दोबारा से मंदिरों को रिस्टोर करवाना, उनका पुनरुद्धार करवाना, ये सब मैंने पढ़ा है शिवाजी महाराज के बारे में। जब काशी विश्वनाथ तोड़ा गया था औरंगजेब द्वारा, जब जजिया लगाया गया था, किस तरीके से शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को जवाब दिया था, वो लेटर्स मुझे पढ़ने का अवसर मिला। शिवाजी महाराज की औरतों के रिगार्डिंग कितनी रिस्पेक्ट थी, कितना आदर सम्मान से वो एक स्त्री को देखते थे, वो मुझे पढ़ने को मिला। मनहौरी एक लड़की थी, जैसे कैसे शिवाजी महाराज ने एक मुस्लिम किलेदार से उसे बचाया, वो मैंने पढ़ा। सावित्री बाई देशमुख करके राय बागन एक औरंगजेब की आर्मी में एक सूबेदार, एक जनरल फीमेल ऑफिसर थी, किस तरीके से शिवाजी महाराज ने उन्हें यानी एनिमी तक को रिस्पेक्ट दिखाई, वो मुझे पढ़ने का अवसर मिला। जो अहमद था, कल्याण का सूबेदार था, उसकी जो डॉटर इन लॉ थी, बहू थी, उसे कितने मान सम्मान से शिवाजी महाराज ने ट्रीट किया, वो सब भी मैंने पढ़ा। तो शिवाजी महाराज के जो अलग अलग मावल थे, उनके अलग अलग सूबेदार, उनके सरदार थे, जनरल्स थे, कमांडर इन चीफ थे, उनकी जो कहानियाँ थी, चाहे वो बाजी प्रभु देश पांडे हो, हम्बीराव मोहिते हो, तानाजी मालुसरे हो, दादाजी नरस प्रभु हो, फिरंगोजी हो, इतने सारे महान योद्धा थे जिन्होंने हिंदवी स्वराज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सबसे पहले तो उन सभी महान योद्धाओं को मेरा प्रणाम। तो मैंने शिवाजी महाराज के जीवन को ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि समझा भी है और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को भी मिला है। लेकिन आज हमारा फोकस होगा शिवाजी महाराज और गौ माता से जुड़ी हुई कहानियों पर। एक समय की बात है, शिवाजी महाराज अपने पिता शाहजी महाराज के साथ बीजापुर जा रहे थे, आदिल शाह के दरबार में। शिवाजी महाराज 10 वर्ष के थे। जब वो रास्ते से जा रहे थे
तो वो देख रहे थे कि एक कसाई जो है गाय को घसीटता हुआ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और पीछे एक आदमी और उसके साथ एक छोटी लड़की जो है वो उस कसाई को रोक रही है। वो जो लड़की है वो उस कसाई से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मेरी गाय को मत काटो, गौ माता को मत मारो। और जो उस लड़की के पिता है वो उस लड़की को समझा रहे हैं कि अगर मैं गाय नहीं बेचूंगा तो तेरी माँ का अंतिम संस्कार नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं मुगलों के टाइम पे हमारी हालत बहुत ही बेकार थी। जजिया टैक्स लगाया जा रहा था, इकोनॉमिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, सबकी धज्जियां उड़ी हुई थी उस जमाने में। और शिवाजी महाराज ये सब देख के काफ़ी हैरान हो रहे थे कि उस इलाके में बहुत सारे हिंदू थे, लेकिन सभी जो है सर लटकाए, मुंह झुकाए खड़े थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, नजरें तक नहीं उठा रहा था ऊपर। और आप जानते हैं उस जमाने में हमारी क्या सिचुएशन थी, क्या हालात थे। औरतों का बलात्कार होता था, हिंदुओं का, हिंदू औरतों का, हमारे मंदिर तोड़े जाते थे, गौ हत्या करी जाती थी। तो शिवाजी महाराज से सहन नहीं हो पाया, गौ माता को तड़पता हुआ देख नहीं पाए, और तभी शिवाजी महाराज रथ से उतरते हैं और तुरंत सबसे पहले तो जिस रस्सी से वो कसाई गौ माता को घसीट रहा था उस रस्सी को काट के गौ माता को आज़ाद करते हैं, और फिर उस कसाई का हाथ काट देते हैं, उसका गला काट देते हैं, इससे पहले वो कुछ करे, इससे पहले वो रिएक्ट करे। और बहुत ही फेमस पिक्चर आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगी शिवाजी महाराज की, उस कसाई का हाथ काटते हुए। मैं शेयर भी कर दूंगा इस वीडियो में आपके साथ वो फोटो। और शिवाजी महाराज के दिनचर्या में गौ सेवा शामिल था। गौ माता के बारे में उन्होंने साफ कहा था कि गौ माता पूजनीय है, और अगर कोई इन्हें जानवर समझ रहा है तो वो अज्ञानी है और उसे हिंदू धर्म की पूरी समझ नहीं है। शिवाजी महाराज ने साफ कहा था कि गाय जो है वो भारत की आन है, बान है, शान है। और सिर्फ ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात संभाजी महाराज जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे, बेटे थे, उन्होंने भी कही है। छत्रपति संभाजी महाराज के कई सारे संस्कृत के लेटर्स आज अवेलेबल हैं, जिसमें जो उनके हिंदू धर्म के प्रति आस्था, जो उनके विचार थे, वो सारे इजीली अवेलेबल है, वेल डॉक्यूमेंटेड है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब डिस्क्रिप्शन आता है उन लेटर्स में, जब वर्णन आता है, तो संभाजी महाराज उन्हें अपने पिता के बारे में यह लिखते हैं कि मेरे पिता जो है मलेच्छों के वध में कुशल है। और छत्रपति शिवाजी महाराज को गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने ही दी थी। और संभाजी महाराज के बारे में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। एक लेटर अवेलेबल है कारवार से लिखा हुआ, जो कि कर्नाटका की एक सिटी है, वहाँ से लिखा हुआ ब्रिटिशर्स द्वारा। ये लेटर है 15 सितंबर 1684 के आसपास का। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रिटिशर्स कह रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कुछ सिपाही जो थे, मुस्लिम सिपाही, तुर्क सिपाही, शिवाजी महाराज की, छत्रपति संभाजी महाराज की नौसेना में थे। अंग्रेज ये बात लिखते हैं कि एक मुस्लिम अधिकारी जो है वो जो है गाय मंगवाता है काट कर खाने के लिए, और जैसे ही इस बात की जानकारी संभाजी महाराज को मिलती है वो उस मुस्लिम अधिकारी को फांसी पर लटका देते हैं। तो ये व्यूज थे, इतना आदर और सम्मान था गौ माता के प्रति छत्रपति शिवाजी महाराज का और संभाजी महाराज का। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, गौ माता की जय।